ख्वाबों को पंख लगाएंगे, मेहनत से मंजिल पाएंगे। रख हौसला तू बच्चे, तेरे लिए अभिनव सर कॉन्सेप्ट को आसान बनाएंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हम साइंस को शुरू करेंगे। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, साइंस, मैथ और इंग्लिश, बहुत ही डीपली पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर हम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे साइंस का, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर। सर मैटर क्या होता है? देखिए, आपको पता है पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, बट अगर आप इन सारी चीजें, बेसिक चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th की चीजें हैं, तो आपको क्लास 10th की चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सर मैटर क्या होता है, आइए समझते हैं। मैटर का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर उसका कुछ ना कुछ मास हो, क्या हो, ध्यान रखना, पहली कंडीशन है मास हो, क्या हो, मास हो, और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास हो और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कि वह मैटर कहलाएगा। सर मैटर का मतलब क्या है? मैटर का मतलब जिसके अंदर मास है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, मैटर है। अब पहली बात, स्पेस ऑक्यूपाई करने को हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो उसको उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैटर क्या है? मैटर का मतलब है जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। यहां पर हम डेफिनेशन को इसके लिखेंगे। देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां पर डेफिनेशन बनेगी anything in यूनिवर्स में एनीथिंग इन यूनिवर्स, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, विच हैव सम मास एंड occupy some space occupy some space is called matter। सर मैटर क्या है? तो मैटर का मतलब है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। सर मतलब आप समझाइए, मुझे थोड़ा एग्जांपल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए ये मार्कर है, अब अगर ये मार्कर मेरे पास है तो इसका कुछ ना कुछ मास है, मास, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अब अगर मैं अपने इसको हैंड पर रखूंगा, तो देखिए हैंड का स्पेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ऑक्यूपाई कर रहा है, देखो इसका कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है, मैटर है। तो मैटर का मतलब क्या है कि भैया जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। ये बात ध्यान समझिएगा। तो मैटर क्या है? मैटर का मतलब इन यूनिवर्स व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान सुनिएगा सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली टू टाइप्स होता है, पेवर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब पेवर सब्सटेंस के अंदर आता है मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट्स, नोबल गैसेस। अब इसके अंदर मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर के अंदर क्या क्या आता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो पहली बात आप ध्यान समझिए, मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? सर आपने बताया तो फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से कैसा दिख रहा है, आप अपनी जो आंखों से देख रहे हो वो कैसा दिख रहा है, तो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो कोई चीज सॉलिड है, अब हम ये देखकर बता देते हैं सॉलिड है, आपको पता होगा, आपने इतना पढ़ा है। ठीक है, अगर मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी है, तो आप इस बोतल के अंदर जो पानी है, वाटर को देखकर बता देते हैं लिक्विड है ना। अब ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन गैस है और भी कई सारी गैसेस हैं, तो उसमें क्या है, वो क्या है, गैस है। अब पानी भाप बनकर उड़ रहा है, वो गैस है। ठीक है, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम मतलब देख रहे हैं चीजों को कि भैया कैसी
सामने से दिख रहे कैसी है, किस रूप में है, उसी को बोल देते हैं कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम भैया देखते तो है ये दिख कैसा रहा, मतलब उसके नेचर कैसा है, उसके अंदर भी जैसे हमने देखा कि भाई कोई सब्सटेंस पेवर है, वो मिक्सचर है, पेवर है या मिक्सचर है। प्योर का मतलब होता है कि अभी वह किसी के साथ रिएक्शन में नहीं गया है, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, लेकिन मिक्सचर का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, तो मिक्सचर का मतलब मिलाना, और प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन वाले होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे जो है कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर पेवर सब्सटेंस में सबसे पहले जो है हमारा आएगा 1 मिनट। पेवर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। ये एलिमेंट के हिस्से हैं, ये सब किसके हिस्से हैं, ये है एलिमेंट, एलिमेंट होता, ठीक है। और एलिमेंट ये है, तो यहां से, और ये कंपाउंड, तो यहां से ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा यहां से, ये एलिमेंट का हिस्सा है ये सारा, या मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, एलिमेंट के सारे भाग। और ये क्या है यहाँ पर, कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं ये सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सब ये आप जो है चार्ट पहले नोट कर लीजिए, चार्ट जो पूरा है आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। तो मैटर को फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, आपको पता है। सो जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल में। अब इसके जो उसके बाद जो है केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आता है। प्योर सब्सटेंस जो है मेनली टू टाइप्स में बढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। और कंपाउंड्स के अंदर आता है, कंपाउंड्स में कुछ भी अभी नहीं आता। देखो नोबेल गैसेस भी है। नोबेल गैसेस क्या होती हैं, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसी गैसें हैं जो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। नोबेल गैसेस जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, या मैं ऐसे बोलता हूं कि जो इनका जल्दी से रिएक्शन नहीं करते कुछ गैसें हैं कि जो रिएक्शन करती हैं, लेकिन इनका नेचर ऐसा होता है, ध्यान सुनिएगा, इनका नेचर कुछ इस तरीके का होता है कि इनका जो लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन भरना सीखा होगा, तो लास्ट में जो है इनके जो क्लासेस होते हैं, जो पूरे ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पूरे फुल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर बोल देते हैं कि किसमें आएंगे, नोबेल गैसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे एलिमेंट जो भी मिलाए चाहे जितने एलिमेंट को, लेकिन कोई भी जो भी एक मिक्सचर बना है वह एक ही तरीके का दिखाई दे। अब मिक्सचर का मतलब सिंपल सा है कि भाई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला रहे, जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर के अंदर हम जो है क्या मिला दें, शुगर मिला दें, ठीक है। शुगर के साथ हम जो है नमक भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं जो कि मिक्सचर हो जाए। लेकिन अगर इसी में मिट्टी मिला दे तो कौन सा मिक्सचर बन जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्योंकि अलग अलग, अगर आपने जो एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, आप जो भी मिक्सचर बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपको दिखे कि जो है जो पूरी स्ट्रक्चर है वो सेम दिखाई दे तो कौन सा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजीनियस। अगर आपको स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई दे तो हेट्रोजीनियस, मतलब जो जो मिलाए हैं वो सारी चीजें अलग अलग दिखाई दे। जैसे मैं पानी में जो है मिट्टी डाल दूं तो मिट्टी और पानी अलग दिखाई देगा, बालू डाल दूं बालू भी अलग दिखाई देगा, है ना। तो कौन सा मिक्सचर हो गया बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जैसे चीनी और पानी का शरबत बन जाता है। जब शरबत बन जाता है तो क्या होता है, तो चीनी और पानी मतलब शुगर और वाटर हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब शुगर जो है वो वाटर में ही मिल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। मतलब मिलाया जाए जितना लेकिन दिखे उसमें से एक जैसा, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर चाहे जितना करे लेकिन दिखे वो एक ही तरह का तो वो होता है होमोजीनियस, लेकिन दिखे अलग अलग तो कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस। ध्यान रखिएगा। तो आप इस वीडियो में आपने जो है ये बेसिक चीजें आपने देखी है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में और आगे आपको बताएंगे, बट आप इससे पहले आप इसको नोट करिए, और इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और ये पूरा चार्ट अपने घर पर, अपने जो है जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें और बची हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में कोई भी नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखिए। उसका जो रंग है, उसका जो मतलब कलर है, उसका जो फॉर्म है, ठीक है, या जो उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है, बट कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर क्या है, अगर वाटर को हम क्या कर दें, फ्रीज कर दें,
तो किसमें चला गया, सॉलिड में, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो वाटर ही है। अगर हम वाटर को क्या करने, बॉयल करना शुरू कर दे, और जब बॉयल करना शुरू करेंगे तो बॉयल करने से क्या होगा, जब बॉयल करेंगे तो किस फॉर्म में चला गया, गैसेस फॉर्म में। अब गैसेस फॉर्म में चला गया, ये बात समझ में, गैसेस फॉर्म में गया, तो क्या वो वाटर ही रहा, यस वाटर ही रहा, बट उसका क्या, उसका रूप चेंज हो गया, मतलब वो जैसा दिख रहा था उस तरीके का नहीं दिख रहा, लेकिन है एक्चुअल में वाटर ही। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जैसे मोम जो पिघलती है, मोमबत्ती जो आती है ना, वो जब पिघलती है तो देखो मोम के रूप में दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो मोमबत्ती का पिघलना भी एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो जो हमारा फिजिकल चेंज है, इसमें एक नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर होता है, क्योंकि केमिकली चेंज हो जाता है। जब कोई चीज केमिकली चेंज होती है तो दोबारा उस फॉर्म में वापस नहीं आ पाती, ध्यान रखिएगा। तो इन फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कोई नया, नो न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। केवल केवल क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर हमें ध्यान देना है, केवल के और केवल शेप शेप होगा, शेप की बात करें, साइज की बात करें, या मैं स्टेट की बात कर लेता हूं, शेप, स्टेट, कलर की बात करें, ठीक है, ये सब चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे, शेप, साइज और कलर, ये तीनों, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बट जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वही रहेगा। जैसे मैंने वाटर की बात कर ली, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बात करूं, जैसे आप मोमबत्ती को ले लो, तो मोमबत्ती जब पिघलेगी, तो मान लेते हैं मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब पिघलेगी तो क्या होगी, मोम के रूप में वापस हो जाएगी। अब मोम के रूप में वापस हो गई है ना, तो क्या वो एक्चुअल में, आप एक बात बताओ, क्या वो एक्चुअल में खत्म हो गई, मतलब नया बना ली, कुछ नया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मोम पिघली है, मोम ही बनेगी, है ना, क्लियर है। तो यहां पर भी सेम टू सेम है, तो मोम का पिघलना भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। केमिकल चेंज में होता है न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, इसके अंदर क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमें न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसमें न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऐसा हम लिख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म या प्रोड्यूस, क्लियर है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसकी डिफिनेशन चाहते तो मैं इसकी डिफिनेशन भी आपको लिखा देता हूं। ए चेंज, फिजिकल चेंज की सबसे पहले लिखेंगे, ए चेंज in which only the physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, मतलब उसके शेप और साइज तो चेंज हो जाएगा, बट ध्यान रखिएगा, बट देयर इज नो चेंज, बट देयर इज नो चेंज देयर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब केमिकली कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वही चेंज हुआ है, अंदर से कोई चेंज नहीं। केमिकल का मतलब सीधा सा ध्यान दे लो कि अगर अंदर में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज मैंने बताया कि न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब नए प्रोडक्ट नहीं बन रहे, केमिकल कंपोजिशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। अब इसकी भी डिफिनेशन लिख देते हैं। अब इसकी डिफिनेशन अगर लिखें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो है अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज का डिफिनेशन बनेगा
देखिएगा केमिकल चेंज की डेफिनेशन, यहां पर हम देते हैं आपको केमिकल चेंज की डेफिनेशन, ठीक है। पहले आप इसको नोट करते रहिए तब तक। ठीक है, तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है ध्यान रखिएगा। न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, आपको ये पता है। वन और मोर इन केमिकल चेंज, ठीक है, ए चेंज इन विच one or more new substance are formed, एंड ध्यान रखिएगा इनकी जो प्रॉपर्टीज है पहले से बिल्कुल बदल जाती है। एंड प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप नोट करते रहिए, ठीक है। आर कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब ओरिजिनल जैसा था उससे एकदम अलग होता है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि फिजिकल चेंज के अंदर भाई ऐसा चेंज जिसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की जो है चेंज होती है, लेकिन कोई जो है इसके अंदर कोई केमिकल चेंज कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। मतलब कोई जो है पार्टिकल्स के बीच में इस तरीके का कोई चेंज नहीं आता कि जो है नया वो अलग सा दिखने लगे, इस टाइप का कोई चेंज अंदर में नहीं होता है। ऐसा चेंज केमिकल चेंज जिसमें नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे मैंने कहा कि जो है कागज का जलना, कागज जब जलता है तो क्या होता है, राख के रूप में आता है। तो उस राख को हम दोबारा कागज नहीं बना सकते, लेकिन अगर मैं पानी को लूं, पानी को मैं जो है बर्फ बना सकता हूँ, बर्फ से फिर पानी में बदल सकता हूँ, फिर पानी से हम जो है गैस के रूप में भी ला सकते हैं, अब गैस से दोबारा पानी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया, अगर मैं कहूं कि कागज जल गया, दूध का दही बन गया, क्या दही को दोबारा दूध बना सकते हैं? क्या दही अगर मैं दूध से पनीर बना दूं क्या पनीर को दोबारा दूध में बदला जा सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके केमिकली कंपोजिशन चेंज हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज की पहली क्लास में हमने जो है साइंस की क्लास 10 की पहली क्लास में हमने बेसिक चीजें पहले चैप्टर से रिलेटेड कवर की हैं। तो अगली वीडियो में हम जो इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, आपको पहला चैप्टर क्लास 10 का जो भी क्लास 10 में जो भी चीजें दी गई उसको पढ़ाएंगे। अभी तक ये थोड़ा सा 9th की बेसिक सी चीजें थी, आपको आई होप समझ में आई होगी सारी चीजें, और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, Thank you for watching.